आपने भी बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे पर अभी तक आपको फ्रॉक की कटिंग और सिलाई नहीं आई। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकदम बेसिक सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। इसको देख के आप कोई भी साइज़ की फ़्रॉक इजीली बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर संतून का अस्तर लिया है। हम इसके कटिंग की शुरुआत अपर पार्ट से करेंगे। तो अपर पार्ट के लिए हम पहले अस्तर वाले कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। किनारे की साइड हमारे उल्टी तरफ होगी, यानी कि बंद साइड को हम हमारी तरफ रखेंगे जहाँ से हम मार्किंग करेंगे, और ओपन साइड हमारी उल्टी तरफ होगी। अगर आप इस हिसाब से कटिंग करेंगे तो आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं। यहाँ पे हम हमारे अपर पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर से लेके चेस्ट तक लंबाई आएगी उसकी मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं 6 to 7 ईयर ओल्ड बच्ची के लिए फ्रॉक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच पे मार्किंग कर रखी है। लाइनिंग के कपड़े हमेशा थोड़े से ऊंचे नीचे होते हैं, तो हम स्केल से पहले उसको बराबर कर लेंगे। इस फ्रॉक की कटिंग बहुत ही ईजी है। जैसे हम सूट की कटिंग करते हैं वैसे ही हम फ्रॉक की भी कटिंग करेंगे एकदम ईजी वे में। हमने कपड़े को 4 फोल्ड में इसलिए बिछा रखा है ताकि आगे और पीछे की कटिंग हम दोनों साथ में कर पाएँ। अब हम हमारे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का जो भी आपका नाप है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जो हमारा शोल्डर होगा उसी को हम नीचे आर्म होल की तरफ भी वही सेम नाप करेंगे। यहाँ पे मेरा शोल्डर आया था 12 इंच, तो उसको 2 से डिवाइड करने पे आया 6 इंच। तो 6 इंच हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और 6 इंच हम डाउन में आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे। अब हम शोल्डर वाली लाइन और आर्म होल वाली लाइन को आपस में मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे इजी वे में हमें फ्रॉक की कटिंग करनी है। ये फ्रॉक की कटिंग बहुत ही ईजी है। अब हम हमारे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमारा जो भी साइज़ आएगा चेस्ट साइज़, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम आगे और पीछे का दोनों का सेम साथ में कट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा साइज़ आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा मेन होगा। उसके बाद में हम +2 इंच मार्जिन का उसमें ऐड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे आया था 24 इंच चेस्ट। 24 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मेन मार्किंग +2 इंच में हमने मार्जिन लिया है, जिसमें हम सिलाई भी जाएगी और बाद में के लिए मार्जिन भी रहेगा। अब हम हमारे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारे वेस्ट का साइज़ आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद में हम उसमें +2 इंच मार्जिन डाल देंगे। तो मेरा जो वेस्ट का साइज़ था वो भी चेस्ट के साइज़ जितना ही था। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मेन मार्किंग +2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे 0.5 के जितना डिफरेंस रखा है। 0.5 के डिफरेंस से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वाले निशान को ओरिजिनल वाले निशान से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला लिया है। अब हम हमारे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे विड्थ लिया है 2.5 इंच पे। यूजुअली इतना ही रहता है, 2.5 इंच पे ही हम हमारे नेक का विड्थ रखते हैं और डीप हम हमारे अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक डीप भी 2.5 पे लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम हमारे दोनों पॉइंट्स, नेक वाले पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम हमारे नेक की कटिंग के लिए इसको हाफ इंच का निशान लेते हुए राउंड दे देंगे। पीछे के गला डीप हमने 2.5 पे लिया है और आगे का हम हल्का सा और डीप करेंगे, तो हम उसमें हाफ इंच का और राउंड दे देंगे, आप देख सकते हैं। अब हम आर्म होल के साइड में भी हाफ इंच लेते हुए उसको राउंड कर देंगे। अब हमारे आर्म होल
के राउंड की मार्किंग हो गई है। हम आगे वाले के लिए थोड़ा सा अंदाजे से और हल्का सा डीप ले लेंगे ताकि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी बने। अब हम हमारे अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम नेक से लेके शोल्डर को हल्का सा तिरछा मिला लेंगे। हमारे अपर पार्ट यानी चोली पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम हमारे नीचे के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम हमारे कपड़े को सीधा बिछा लेंगे, इसको हम बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करेंगे। पहले हम हमारे फैब्रिक के विड्थ की मार्किंग करेंगे, फिर हम हमारे फैब्रिक की लेंथ की मार्किंग करेंगे, यानी कि विड्थ में हमारी जो कमर आएगी उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़, और लेंथ में जो हमारी फ्रॉक का लेंथ नीचे का पार्ट रहेगा लेंथ, उसकी मार्किंग करेंगे। इस फैब्रिक के विड्थ की मार्किंग जो भी हमारे कमर का साइज़ है उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इसमें चूना डालेंगे जो हमारा घेर आएगा उसके लिए। हमारी कमर तो 24 इंच पे थी, पर हम यहाँ पे 40 इंच का घेर बनाएंगे, तो 20 इंच का आगे का पीस लेंगे, 20 इंच का पीछे का पीस लेंगे ताकि हम घेर बना पाएँ। और लेंथ की मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बच्चे की जितनी भी लंबाई हो आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो हमारे नेट का फैब्रिक है उसको हम अस्तर की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, तो जो हमने अस्तर का लिया था उससे हम 20 इंच के तकरीबन ज़्यादा ले लेंगे ताकि हम बहुत सारी चूनट डाल पाएँ और घेर बना पाएँ। जो लेंथ की मार्किंग होगी वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, जो अस्तर होगा वो थोड़ा सा नेट के फैब्रिक से कम होगा। मैंने यहाँ पे 4 पीस नेट के फैब्रिक लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि 2 आगे और 2 पीछे। यहाँ पे अब हम हमारे ऊपर की डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 35 इंच लिया था, मैंने ये अंदाजे से लिया था ताकि हम ये आधे आधे इंच पे ये चुन्नट डालते हुए एक डिज़ाइन बना लें। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऊपर के पार्ट पे। बस जो अस्तर का कपड़ा हो उसको नेट के कपड़े पे बिछा लीजिए और उतना चौड़ाई देख लीजिए, यानी कि लेंथ में देख लीजिए, और चौड़ाई में हम जो भी डिज़ाइन होगी उस अकॉर्डिंग हमारी चौड़ाई हमेशा चेंज होगी। यहाँ पे मैंने एक साइड की डिज़ाइनिंग कर ली है और उसको पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि हमारा कपड़ा हिले ना। अब हम हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक से कपड़ा बचा है इसी को हम यहाँ पे जो थोड़ा सा डिज़ाइन रह गया है इसी को हम इसमें यूज़ कर देंगे। अब हम अदर साइड में भी यही डिज़ाइन बना लेंगे, जैसे हमने इस साइड बनाई है थोड़ा सा तिरछा लेते हुए, हम अदर साइड में भी यही सेम हाफ इंच की दूरी पे चूनट डालते हुए एक डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम हमारे पीछे के पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो जो हमारा अस्तर था उसको नेट पे इस तरह बिछा लेंगे और उसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 लेयर लगाए हैं नेट के, आप एक भी लगा सकते हैं। अब हम शोल्डर को शोल्डर से मिला लेंगे और उसको स्टिच लगा लेंगे, और आर्म होल में और नेक में हम तिरछी पट्टी से इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से हमारे ऊपर का पार्ट रेडी है। अब हम हमारे नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे के पार्ट की कटिंग के लिए हमने फर्स्ट लेयर ऑफ नेट का फैब्रिक ले लिया है। इसमें आप मशीन से भी चूनट डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है जिससे आप चूनट डाल पाएँ तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं।
पहले एक सुई और धागा ले लें, उसको नेट के फैब्रिक के एक साइड से शुरू करें और दूसरे साइड तक हम उसको सलवट डालते हुए उस सुई में पिरो लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं ये कैसे करना है। इसी तरीके से हम हमारे जो भी 4 लेयर ऑफ नेट है उन सब में यही कर लेंगे। इसी तरीके से हम चूनट डाल लेंगे और जो हमारा ओपन साइड ऑफ धागा होगा उसको हम खींचेंगे तो आप देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग हमारी चूनट डल जाएगी। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, दूर दूर पे भी कर सकते हैं और जितना पास में करना चाहें उतना पास में भी कर सकते हैं। अब हम हमारे अस्तर को ऊपर वाले पार्ट से मिला के देख लेंगे और उस हिसाब से हम अस्तर में भी चूनट डाल लेंगे और अस्तर के साथ आगे वाले दोनों पार्ट मिला देंगे। फिर अस्तर के साथ हम पीछे वाले दोनों पार्ट मिला देंगे और इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे। और इस तरह हमारा घेर वाला पार्ट रेडी है। अब हम घेर को ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर देंगे। अब हम ऊपर वाले पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नेट की पट्टी ली है जिसकी लेंथ 18 इंच पे है और चौड़ाई 4 इंच पे है। इससे हम फ्लावर बनाएंगे तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जैसे हमने घेर में चूनट डाली थी वैसे ही इसमें भी चूनट डाल के इसको धागे को खींच के राउंड में शेप दे देंगे और इस तरह हमारे पास एक फ्लावर रेडी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी लेंथ का फ्लावर बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना। इसके बाद हम हमारे फ्रॉक की और अच्छे से डिज़ाइनिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे राइनस्टोन चेन ली है। इसको हम गले पे और जो हमारा अपर पार्ट और लोअर पार्ट जहाँ पे अटैच हो रहा है वहाँ पे चिपका लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाना। अगर आपको भी कोई डिज़ाइन बनवानी हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस डिज़ाइन का वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगी।